बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल आइन की नुमाया खुसूसियात को मनसूख कर देगा। मुजव्वज़ा तरमीम बिल आज़ाद अदलिया, बुनियादी हकूक, इंसाफ तक रसाई के हक को मुतासिर करेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में बिल पाकिस्तान को पार्लिमानी जमहूरियत से एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे कंट्रोल रियासत में बदल देगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल मुल्क को मावराए आइन कुव्वतों के ज़ेरे इक़्तिदार रियासत में बदल देगा। अदालत मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल को गैर आईनी करार दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम, बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज खत्म करके बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा। इससे पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीमकार कंपनियों के मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी, जबकि बिजली शोबे की इस्लाहात और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज की जानिब से अफगान फोर्सेस की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। जराए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने नोशकी में पाक अफगान बॉर्डर पर गजताली सेक्टर में पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पहले भी जांच की जा चुकी। पाकिस्तानी फोर्सेस इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। जब अदालत में अजीब चीजें हो रही होती हैं तो इस वक्त कोई एतराज नहीं करता। डैम्स फंड केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फातिसा के रिमार्क्स बोले, पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी ऑडिटर जनरल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अकाउंट की देखभाल करता था। हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अदालत ने समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। नौ मई GHQ हमला केस बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। शीरी मेजारी, सदाकत अब्बासी, अमजद नियाजी और उस्मान डार अदालत में पेश हुए। गैर हाजिर 31 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उधर 28 सितंबर और 4 अक्टूबर एहतजाज के केसेस में नामजद PTI कारकुन और रहनुमा पेश ना हुए। इनकी बीमारी के बायस गैर हाजिरी की दरखास्तें दायर की गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को अडियाला जेल में होगी और GHQ हमला केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रीडेंट अडियाला जेल को नोटिस। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इस केस में दिए गए अदालती ऑर्डर्स की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ लेकिन मुतमईन नहीं।
बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। क्या वजह है कि हिरासत में शख्स से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई? मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। जेरे हिरासत सरकारी एहलकारों और पीटीआई वर्कर्स पर तशद्दुद किया गया। वफाकी हुकूमत केपी हाउस में भी तोड़फोड़ की। ऐसे इक़दामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सूबे से ताल्लुक रखने वालों पर तशद्दुद होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक है ना किसान से और ना ही सोलर पैनल बांटने से। भाई ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? अस्मा बुखारी का मुशीर खजाना मुजम्मल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनकी खुद की कारकर्दगी सिफर है वो दूसरों पर सवाल कर रहे हैं। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। मरियम नवाज किसानों के लिए किसान पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर चुकी। लाखों किसानों को दरखास्तें देना इनका मरियम नवाज पर एतमाद है। नैब की करप्शन स्कैंडल में बड़ी रिकवरी। 3 करोड़ 68 लाख रुपए मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले। करप्शन स्कैंडल में रिकवरी साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। तर्जुमान नैब के मुताबिक 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बारगेन से भी वसूल किए गए। प्ली बारगेन से मुतालिक नैब ने झूठी खबर चलवाई। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके मारपीट की गई। जबरदस्ती प्ली बारगेन से मिलने वाले पैसे ख्वामखा मुझसे मुंसलिक कर दिए। मैंने करप्शन की, ना कोई प्ली बारगेन। मेरे खिलाफ 25 जाली केसेस हैं। 25 केसेस मजीद भी बना लें। मैं बानी पीटीआई के साथ हूं और रहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी। पीटीआई पंजाब बस्ती के सेक्रेटरी जनरल हमाद हजर कहते हैं, मुल्क में अवाम की हकमियत की खातिर एहतजाज जारी रहेगा। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, 12 को गुजरावाला और सरगोदा में एहतजाज होगा, जबकि 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे होंगे। खबरदार, कोई भी किसी सियासी एहतजाज का हिस्सा ना बने। पीटीआई ने अपने अरकान पार्लियामेंट को सियासी एहतजाज में शमूलियत से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अरकान पार्लियामेंट हालिया दिनों में मुल्क भर में किसी भी मुजाहरे और जलसे का ताहुक्म सानी हिस्सा ना बने। इस्लामाबाद के तीनों हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरखास्त पर समाअत। वकील फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान बहस व तकरार, तल्ख जुमलों का तबादला। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिक्टेट हमें मत करें। फैसल चौधरी ने कहा कि अपनी आवाज नीचे रखकर बात करें, हम यहां बेइज्जती करवाने नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली रियाज फितियाना का बेटा एक बार फिर अगवा। पुलिस ने साबिक एमपीए एहसन रियाज फितियाना के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। इंदराज मुकदमा के लिए वालिदा आशिफा रियाज ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में कहा गया कि 25 नामालूम अफराद ने डिफेंस सी में एहसन रियाज फितियाना के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और इन्हें अगवा किया। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे ऑर्डर देने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। इनामुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्टे ऑर्डर जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज से मुतालिक केस, पीटीआई के वकील मुस्तफीन काजमी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए जरताज गुल को भी रिहा कर दिया गया। जरताज गुल को 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने खातून रहनुमा की रिहाई के ऑर्डर जारी किए थे। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करना हुकूमत के लिए मसला बन गया। अपने बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत। जराये के मुताबिक इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान मुल्क से बाहर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह और दीगर अरकान पार्लियामेंट भी बैरून मुल्क मौजूद हैं। पर रिकॉर्ड कायम, स्टॉक मार्केट में 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 581 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 86,245 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 7 पैसे की कमी, डॉलर की कीमत 277.60 पर ट्रेड। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 2 अरब डॉलर सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। जराये के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक 5 अरब डॉलर से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसमें कंट्रैक्शन मटीरियल के मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। फूड सिक्योरिटी और मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। लबनान के बाद इसराइल के दमिश्क पर हमले, फजाई हमले में खातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जान की बाजी हार गए। ईरानी टेलीविजन ने दमिश्क में हदफ बनाने वाले मकाम पर क़ुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर और जिहाद तहरीक के सेक्रेटरी की मौजूदगी की तरदीद कर दी। कोई पेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज हासिल कर लिया। 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। 22 साला शहरोज काशिफ ने यह कारनामा आज 8,027 मीटर बुलंद चोटी सर करके अंजाम दिया और वो सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की। अमेरिका को बदतरीन सैलाब का सामना। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन के बायस 10 लाख से ज्यादा अफराद की इलाके से नकल मकानी। शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 7,912 पेट्रोल पंप से ईंधन खत्म होने की इतलात। मुतासरीन ने ऑरलैंड के होटल्स में पनाह इख्तियार कर ली। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमे मौसमियात ने शहर कायद में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। बहरे अरब में हवा के कम दबाव के बायस दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की ताजा लहर आइंदा 4 से 5 रोज तक जारी रहेगी। और मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान।